नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बच्चों जनरल हिंदी का है, समान हिंदी का, जो कि आज ही इसका पेपर कराया गया है एमजीवीपी में। ये बच्चों पेपर बीए बीकॉम बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स के तहत यही पेपर आज आपका आयोजित हुआ है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले बच्चों। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लासों को देख के गए होंगे उनके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। अब मैं बच्चों जो बुकलेट सीरीज सोल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि बी है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन आपके उतने ही पूछेगा और वही आपके क्वेश्चन पूछेगा। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, अपनी आंसर की मिलाइएगा सभी विद्यार्थी। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि संज्ञा के मुख्य कितने बच्चों भेद होते, कहोगे 5 इसके भेद होते। सभी लोगों को पता था, बहुत ही इजी क्वेश्चन फंसा इसमें का पहला। इसी के सामने बच्चों क्वेश्चन है कि अक्षरात्मक जो है लिपि है। बच्चों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अक्षरात्मक जो लिपि है बच्चों किसकी है, तो कहोगे ये बच्चों जो लिपि है नागरी लिपि की है। कौन सी नागरी बच्चों, देवनागरी लिपि की। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर एक कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों इसमें से कौन है, तो अलीगढ़ बच्चों व्यक्तिवाचक आपकी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि एक विशेष स्थान का नाम है। फिर एक कि हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा बच्चों बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें का चौथा ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर एक कि अलीगढ़ बच्चों जो जनपद है, इसमें कौन से बच्चों बोली जाती है आपको बताना। तो अलीगढ़ में बच्चों मुख्यतः ब्रज जो कि भाषा बोली जाती है। इसमें का पहला है। राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, किसको बच्चों प्राप्त है, कहोगे हिंदी को। भारत की जो राजभाषा बच्चों हिंदी है। इसमें का चौथा। फिर यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन है कि हिंदी की जो है बोली है, तो हिंदी की बच्चों बोली कौन सी है आपको बताना है। तो खड़ी बोली इसमें का बी है दूसरा। मतलब हिंदी भाषा की विशेषता क्या है, तो हिंदी भाषा की बच्चों जो विशेषता है वैज्ञानिक लिपि है, इसकी विशेषता होगी। उसके बाद देखिएगा, हाँ हिंदी की जो बोली है जो कि खड़ी बोली हो जाएगा। उसके बाद है कि हिंदी में कितने जो है लिंग होते हैं आपको बताना है। हिंदी में बच्चों मुख्यतः 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और जो है पुल्लिंग। इसमें का लगा दीजिएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मेरठ में बोली जाती है, तो मेरठ में बच्चों कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली। इसमें का बी। नागरी लिपि की विशेषता क्या है, तो कहोगे स्वतंत्र स्वर है। इसमें का डी लगाइएगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नागरी लिपि मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है, तो ये बच्चों प्रयुक्त होती है हिंदी भाषा में। इसमें का दूसरा है। फिर है कि सिर और रेख का संबंध है, इसका संबंध बच्चों किससे है, तो नागरी लिपि से है। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चौराहा में कौन सा बच्चों समास है। चौराहा में बच्चों कौन सा समास है, तो कहोगे द्विगु समास है। इसमें का पहला है, क्योंकि बच्चों द्विगु समास का वह जो है स्थान जो कि जहाँ 4 राहों मतलब जहाँ 4 जो कि 4 सड़कें मिलती हैं, तो एक संख्या को से शुरू होकर के एक परिसर में जो कि है, इसलिए इसको द्विगु समास कहा जाएगा। फिर कि पराधीन शब्द का विलोम क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया हुआ था। इसका बच्चों स्वाधीन हो जाएगा। उसके बाद है कि बहुव्रीहि समास का संबंध है, तो दशानन से है। इसमें का पहला। क्वेश्चन बहुत ईजी आया हुआ है बच्चों। फिर है कि कपोत शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। कपोत बच्चों शब्द का जो विलोम आपका हो जाएगा सपूत हो जाएगा। इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, इसे जो कि है 16 नंबर के समास के मुख्य भेद हैं। इसके बच्चों 6 भेद है। 16 का पहला है विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम विलोम शब्द कहते हैं। बहुत ही इजी बच्चों पेपर आया हुआ, कोई भी हार्ड आपका पेपर ही नहीं है। फिर एक कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम कहते हैं समास कहते हैं। उसके बाद है कि पुष्प का पर्यायवाची बच्चों शब्द कौन सा है, पुष्प का बच्चों पर्यायवाची सुमन हो जाएगा। इसमें का दूसरा है। फिर है कि चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री को क्या कहेंगे आपको बताना है। उसको बच्चों हम कहेंगे, उसको कहेंगे चंद्रमुखी कहेंगे। इसमें का पहला। नेत्र का बच्चों पर्यायवाची आँख हो जाएगा। इसमें का तीसरा। बहुत ही इजी बच्चों पेपर, कोई ज़्यादा आपका कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है। फिर है कि जिसे जो है जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको बच्चों हम कहेंगे आज्ञे। फिर है कि समान अर्थ वाले शब्द को कहते हैं, इसको बच्चों हम कहेंगे, समान अर्थ वाले को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर की अपना काम स्वयं करना, इसका संबंध है,
तो इसका संबंध बच्चों जो है अपना हाथ जगन्नाथ, इससे संबंध है। फिर एक कि डॉक्टर शब्द बच्चों है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। डॉक्टर जो शब्द बच्चों विदेशी शब्द है। उसके बाद है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ होता है कि पास की वस्तु व्यक्ति की कद्र जो है कम करना। इसमें का तीसरा है। फिर है कि फकीर शब्द का संबंध है, इसका बच्चों जो संबंध है विदेशी भाषा से। उसके बाद है कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ बच्चों क्या होता है, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। फिर कि विदेशी शब्दों की उत्पत्ति हुई है, तो विदेशी शब्दों की बच्चों जो उत्पत्ति हुई है विदेश से हुई है। उसके बाद है कि खून का प्यासा होना, इसका बच्चों अर्थ क्या होता है, ठीक है। खून का प्यासा होने का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। खून का प्यासा मतलब होता है जानी दुश्मन, जिसको कहते हैं। फिर कि देशज शब्दों की उत्पत्ति है। 35 नंबर आपका क्वेश्चन कि देशज शब्दों की उत्पत्ति है, तो देशज का मतलब क्या होता है बच्चों समझ लो, देश में जन्मा हो, ऐसी भाषा जो देश में जन्मी हो। तो अमेरिका से, जापान से, सिंगापुर से नहीं भैया, भारत होता तो हो सकता था। फिर है कि बहुत परेशान करने का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। देखो बहुत परेशान करने का जो अर्थ होता है कि नाक में दम करना। फिर कि थैला शब्द है, थैला बच्चों जो ये शब्द है ये बच्चों देशज आपका शब्द है। उसके बाद है कि आंखों का तारा होने का संबंध क्या है, ठीक है, तो अधिक प्रिय, इसमें का चौथा। 31 का चौथा है। फिर एक साफ शब्द है, ये बच्चों कैसा शब्द है, तो ये बच्चों तद्भव शब्द है। अगला देखिएगा कि तद्भव शब्द है, इसमें का कौन सा बच्चों तद्भव शब्द है आपको बताना है। तो आग बच्चों आपका जो है तद्भव आपका शब्द है। हाँ, फिर है कि इनमें से कौन सा विशेषण। विशेषण मतलब होता है जैसे कि कोई अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, ठीक है, जैसे कि मीठा आम, तो ये बच्चों विशेषण है। इसमें का राइट बच्चों आपका तीसरा। 44 का तीसरा है। फिर है कि कृषक शब्द है। कृषक बच्चों जो ये शब्द है ये बच्चों शब्द जो कि तत्सम है, इसमें का दूसरा है। विशेषण को बच्चों हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको बताना है। देखो अंग्रेजी में इसको हम जो कहते हैं इसको एडजेक्टिव कहेंगे, इसमें का तीसरा एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं। फिर है कि आम्र शब्द का अर्थ क्या होता है, कहोगे आम होता है। दूध में जो है कुछ पड़ा है, इस कथन का संबंध है, ये बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसमें का चौथा। 46 का राइट आपका रहेगा बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन का आप लगा दीजिएगा इसमें का डी मतलब चौथा। फिर है कि सर्वनाम के मुख्य भेद हैं, इसके बच्चों कितने भेद हैं, तो 6 इसके भेद हैं। उसके बाद कि तत्सम शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है, जो तत्सम आपके जो शब्द हैं इसकी उत्पत्ति बच्चों मानी जाती है, किससे मानी जाती है, तो कहोगे संस्कृत से। इसमें का 41 का बच्चों दूसरा है। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक बच्चों क्या, ये प्रश्नवाचक है। खाना और जो है लिखना, इसका संबंध है, ये बच्चों एक प्रकार की क्रियाएं हैं, ठीक है। कोई जैसे कि व्यक्ति कोई खाना खा रहा है, कोई लिख रहा है, पढ़ रहा है, ये बच्चों क्रियाएं होती हैं। इसमें का तीसरा। संज्ञा को अंग्रेजी में बच्चों हम क्या कहते हैं, संज्ञा मतलब नाउन, इसमें का चौथा। बहुत ही इजी पेपर, कोई इतना हार्ड आपका विशेष कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं था। इसमें का डी। फिर है कि विशेषण के कितने बच्चों भेद होते हैं, तो विशेषण के बच्चों जो भेद होते हैं आप कहोगे इसके 4 भेद होते हैं। इसमें का राइट आपका तीसरा है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा बच्चों नहीं आपको बताना है। देखो मीठा बच्चों कोई भी समूहवाचक संज्ञा नहीं है, भीड़ ये भी समूह है, सभा भी, परिवार भी, लेकिन मीठा कोई भी बच्चों ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको आंसर के प्रोवाइड किया है। कितने परसेंट गोल आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर देना जिससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की जो है चेक कर ले। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।